हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने मॉडल की बाकी की लेग्स पे किस तरह से डिटेल देंगे। तो इसके लिए मैं फिर से डॉक्यूमेंट मोड पे जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने व्यूज़ को लोड करके रखा है। तो यहाँ पे मैं टॉप व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं सी थ्रू को इस तरह से थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो मैं इस वाली लेग पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिमेट्री ऑन कर ले रहा हूँ। तो अगर मैं फिर से सी थ्रू को चेंज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस लेग की प्लेसिंग ठीक नहीं है। तो इसके लिए मैं मूव ब्रश से इसको फिर से प्लेस कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको फिर से प्लेस कर लिया और इसी तरह से मैं बाकी व्यूज़ में भी इसको चेक करूँगा। तो मैं बैक व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा मूव कर ले रहा हूँ और अब मैं सी थ्रू को 0 कर दे रहा हूँ और अब मैं रेफरेंस इमेज को देखते हुए इसको मॉडल करूँगा। तो मैंने फिर से क्ले बिल्डअप ब्रश ले लिया और यहाँ पे मैं अल्ट के साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने इस वाले मॉडल पे भी डायनामिक रेजोल्यूशन को 0 नहीं किया था, तो इस मॉडल पे भी काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है। तो अगर हम इस डेंसिटी को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जियोमेट्री टैब में जाएंगे और यहाँ पे जी रेमेसर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको 1 पे लाऊंगा और यहाँ पे हम जी रेमेसर पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल की डेंसिटी कितनी कम हो गई है। तो मैं इसको फिर से इस तरह से मॉडल कर रहा हूँ और अगर आप अपने ब्रश को इस तरह से बड़ा करके चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि नीचे का पार्ट भी इसके साथ में ऊपर चला जा रहा है। तो मैं एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ब्रश पे जा रहा हूँ और अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो मास्किंग लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बैक फेस मास्क पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो मैं अपना ब्रश कितना भी बड़ा करके यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो इससे नीचे के पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर ले रहा हूँ और अगर आप अपने कीबोर्ड पे बी प्रेस करेंगे, आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको इन्फ्लेट ब्रश दिखाई देगा। तो अगर आप इन्फ्लेट ब्रश पे क्लिक करेंगे और इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देंगे फिर आप अपने मॉडल को इस तरह से इन्फ्लेट भी कर सकते हैं। तो मैं फिर से मूव ब्रश ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे इस तरह से मूव कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इस लेग को बना लिया है। और अगर आप चाहें तो आप हार्प व्यू में जाके इस तरह से अपने मॉडल को रेफरेंस इमेज से मैच करा सकते हैं। तो मैं इस वाली लेग पे आ गया हूँ और रेफरेंस इमेजेस को देखते हुए मैं इस लेग को भी थोड़ा सही करूँगा। अगर मैं स्मूथ ब्रश को प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करूँगा तो हमारा मॉडल इस तरह से छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया और यहाँ पे भी मैंने इस तरह से स्मूथ ब्रश को चला दिया है। तो हमारा मॉडल इस तरह का हो गया है।
आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैं सिमेट्री ऑन करना भूल गया हूँ। तो इस बार मैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट माउस बटन से इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ और मैं अल्ट की प्रेस कर दे रहा हूँ और मैं इन सभी कीज को छोड़ दे रहा हूँ। तो हमारे मॉडल का इतना पार्ट हाइड हो गया है। और अगर मैं फिर से ज्योमेट्री पे आऊँगा और यहाँ मॉडिफाइड टोपोलॉजी पे जाऊँगा तो यहाँ पे हमको डिलीट हिडन का ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर मैं डिलीट हिडन पे क्लिक करूँगा तो हमारे मॉडल का जो भी हिस्सा हाइड है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल पर डिविजन्स हैं। तो अगर मैं डिलीट हिडन पे क्लिक करूँगा तो ये टूल भी हमें इस तरह का कोई एरर दिखाएगा। तो उसके लिए भी हम अपने मॉडल के लोअर डिवीजन को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डिलीट लोअर पे क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं अगर डिलीट हिडन पे क्लिक करूँगा तो हमारे मॉडल का जो भी हिस्सा हिडन था वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से फिर से रिकन्स्ट्रक्ट सब डिप पे क्लिक करके अपने डिवीजन को वापस ला सकता हूँ। लेकिन एक बार मैं फिर से इसको बैक कर रहा हूँ और मैं इन डिवीजन्स को फिर से हटा रहा हूँ और मैं फिर से थोड़ा नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पे मॉडिफाइड टोपोलॉजी पे मैं फिर से मिरर एंड बेल्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो हमारा मॉडल फिर से मिरर हो गया और मैं यहाँ पे फिर से सिमेट्री ऑन कर ले रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे फिर से ऊपर आऊँगा और मैं फिर से रिकन्स्ट्रक्ट सब डिप पे क्लिक कर दूँगा तो हमारी डिवीजन फिर से वापस आ गई। तो अब हम फिर से अपने मॉडल पे डिटेल दे सकते हैं। तो मैं इस मॉडल पे कंट्रोल डी प्रेस करके इसको डिवीजन्स दे रहा हूँ। तो मैं इसको फिर से साइड व्यू से थोड़ा सेट कर रहा हूँ और मैं इस वाली लेग पे भी डिवीजन दे रहा हूँ। और मैं फिर से बॉटम व्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं क्ले बिल्डअप ब्रश से अल्ट के साथ में इस तरह से डिटेल दे रहा हूँ। और मैं फिर से साइड व्यू में आ रहा हूँ और अपनी रेफरेंस इमेज को देखते हुए अपने मॉडल को थोड़ा सेट कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से अपने मॉडल पे डिटेल दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं फिर से क्ले बिल्डअप ब्रश से थोड़ी इसकी डिटेल्स को चेंज कर रहा हूँ। और अब मैं फिर से साइड व्यू में आ रहा हूँ और इस वाले मॉडल को थोड़ा मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको फिर से थोड़ा स्मूथ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ा मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं क्ले बिल्डअप ब्रश से इस तरह से डिटेल दे रहा हूँ और इसको भी मैं मूव ब्रश से थोड़ा मूव कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं अपने मॉडल के ऊपर की लेग्स पे आ रहा हूँ और इनको भी थोड़ा मैं सही करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इन लेग्स पे भी मैंने डायनामाइज रेजोल्यूशन को 0 नहीं किया था। तो इन लेग्स पे भी काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है। तो यहाँ पर भी मैं जियोमेट्री पे जाऊँगा और यहाँ टारगेट पॉलीगॉन को थोड़ा कम कर दूँगा और जीरो मैसर पे क्लिक कर दूँगा। तो इस पर भी थोड़ी पॉली डेंसिटी कम हो जाएगी। अब मैं इसको भी इस तरह से थोड़ा स्मूथ करूँगा जिससे हमारा मॉडल यहाँ पे थोड़ा पतला हो जाएगा और ऊपर भी थोड़ा सा मैं स्मूथ करूँगा।
और यहाँ पे मैं हल्का सा मूव ब्रश से मूव करूँगा। तो इस तरह से हमारा मॉडल बन गया और इसको भी मैं एक बार डिवाइड कर लूँ और मैं यहाँ पे भी क्ले बिल्डअप पे जाऊँगा और यहाँ पर भी मैं अल्ट के साथ मैं इस तरह से इस पर डिटेल दूंगा। और यहाँ पे मैं इस तरह से मूव ब्रश से मूव कर रहा हूँ। सेम यहाँ पर भी मैं मूव ब्रश की हेल्प से मॉडल को थोड़ा मूव कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह का हो गया। मैं फिर से इनफ्लेट ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ पे हल्का सा इनफ्लेट कर रहा हूँ। और अब हम देखेंगे कि हम इन लेग्स को किस तरह से सही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बॉटम व्यू में मैंने इन लेग्स को ट्रेस नहीं किया था। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे सिमेट्री ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पॉलीफ्रेम ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस मॉडल में भी काफ़ी ज़्यादा पॉली डेंसिटी है। तो मैं यहाँ पे भी जीरो मैशर पे आ रहा हूँ और पॉली काउंट को थोड़ा कम करके मैं जीरो मैश कर दे रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह का हो गया। मैं पॉलीफ्रेम को बंद कर रहा हूँ। अब मैं डॉक्यूमेंट पे फिर से जा रहा हूँ और यहाँ बॉटम पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा मॉडल यहाँ पे आ गया है। अब मैं सी थ्रू को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से अपने मॉडल को ट्रेस कर दूँगा। तो मैंने मूव ब्रश से इसको थोड़ा इस तरह से मूव कर दिया। उसी तरह से मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और मैं टॉप व्यू पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे भी मॉडल को ट्रेस करूँगा। और अब मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से भी मॉडल को थोड़ा ट्रेस कर लूँगा। अब मैं सी थ्रू को फिर से ज़ीरो कर रहा हूँ और इस तरह से हमने इसको ट्रेस कर लिया है। और अब मैं फिर से रेफरेंस में इसको देखते हुए इसको थोड़ा ड्रॉ करूँगा। तो इस तरह से मैंने इसको हल्का सा मूव कर लिया है। और मैं इसको इस तरह से स्मूथ कर रहा हूँ। उसी तरह से मैं बॉटम व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा सही कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं इन्फ्लेट ब्रश ले रहा हूँ और हल्का से इसको इस तरह से इन्फ्लेट कर रहा हूँ। अब मैं मूव ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा अंदर मूव कर रहा हूँ। मैं फिर से यहाँ पे साइड व्यू में आ रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ी डिटेल दे रहा हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से मूव कर लिया और मैंने फिर से इन्फ्लेट ब्रश को लिया और यहाँ पे मैंने फिर से इस तरह से इस पर डिटेल दे दी है।
तो मैं एक बार फिर से इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मूव कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने अपने मॉडल की सारी लेग्स बना ली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम मॉडल के इस वाले पार्ट को किस तरह से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।